अच्छा, फिज़िकली इसीलिए नहीं भर पाता है इतनी जल्दी क्योंकि आप साइकोलॉजिकली जितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करते हो, पॉजिटिव वे में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनको फिज़िकल डिसेबिलिटी भी कम लगने लगती है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिज़िकल डिसेबिलिटी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट ये आप देख लो, सोशल कल्चर डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर एज फॉलो। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हमारे, अब ये इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए कि कैसे सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है। दैट इज़ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हमारे इर्द गिर्द जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमारा बिहेवियर मोल्ड करती हैं। न्यू नॉर्म आ जाए तो आपका, अब जैसे आप देख लो, पहले स्लीवलेस एक्सेप्टेबल नहीं था, अब न्यू नॉर्म हो गया, अब आप एक्सेप्ट करने लगी हो। वैल्यूज़ चेंज होने लगी हैं, पहले आप रात को 9-10 बजे तक बाहर नहीं रहते थे, अब आप रह लेते हो, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज होता है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, स्टेटस चेंज होता है तो हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब आप देखो हमारे अम्मी अबू आज भी रात को 10 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, उन्होंने नहीं रात को बिस्तर पे बैठ के पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक देखना होता है। अभी भी वो अगर यूज़ भी करते हैं ना तो भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते जितने हम घुसे हुए होते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा बिहेवियर उससे चेंज हो रहा है। फैमिली स्ट्रक्चर, आप न्यूक्लियर में रहते हो तो आपके लिए एडजस्टमेंट इश्यूज़ बड़े होते हैं। लाइक जैसे मैं अगर कहूँ, मुझे मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में नहीं रही, तो मेरे घर में कुछ 10-15 लोग आ जाएँ तो मैं खुद बड़ी परेशान हो जाती हूँ। इवन मुझे अपना, क्योंकि जो न्यूक्लियर में रहते हैं उनको अपना कमरा सेट अच्छा लगता है, आपके कमरे में लोग आके घुस के बैठ जाएँ तो आपको बड़ी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर के इम्पैक्ट होते हैं। आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि आप बड़े प्राइवेसी में रहते हो। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो ईज़िली बड़ी-बड़ी फैमिलियों में एडजस्ट कर जाते हैं। इसमें भी आप लोग एग्जांपल देना अपनी पर्सनल लाइफ से कि न्यूक्लियर में रहने का क्या आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट आता है और जॉइंट में रहने का। ठीक है, पैटर्न ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ इन सोसाइटी, आप जिस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हो वो आपके बिहेवियर को जो है अफेक्ट करती है। लाइक एक बंदा बहुत सोशल है तो उसका बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, हो जाते हैं, नहीं है वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, आपके रिलीजियस बिलीव्स आपके बिहेवियर को बना, आप अगर आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत है, आप कहते हैं नो मैटर व्हाट मैंने नमाज़ नहीं ज़ाया करनी, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़, आपके बिहेवियर लोगों को भी पता होता है कि नहीं यार इस टाइम पे अगर हमने इसको कहा कि यहाँ चलें तो वो नहीं जाएगी क्योंकि उसकी नमाज़ का टाइम है। ठीक है, या और किसी बिलीफ को अगर हम ले लें। एजुकेशन, अब आप देखो बाय द टाइम जैसे जैसे आप और एजुकेटेड होते जाओगे आपका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। आप खुद अपने उस पे बताओ, जब आप 8-9 में थे तब आपकी क्या सोच थी, क्या बिहेवियर था, आज आपका क्या चेंज हो गया है बिहेवियर। टेस्ट चेंज हो जाता है, ड्रेसिंग चेंज हो जाती है इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज हो तो, गरीब हो गए तो चेंज हो जाएगा बिहेवियर, अमीर हो गए तो चेंज हो जाएगा बिहेवियर। ईज़िली घर में बेतहाशा अगर रिस्क है तो आपका बिहेवियर किसी और तरह का होगा। रिस्क कम हो, गिन गिन के खाना खाना हो अगर, तो बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये चीज़ें हर किसी के स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के साथ आती हैं। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब आप देखो पूरी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन आई है, पाकिस्तान में भी आई है अर्बनाइजेशन भी। ठीक है, लेकिन स्टिल आप देखोगे हर किसी का मॉडर्नाइजेशन को लेने का तरीका अलग है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी विदाउट दुपट्टा इवन जीन्स पैंट नहीं पहनते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं स्लीवलेस पहनना पसंद, क्यों? क्यों ना रात को बाहर रहना पसंद है, क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अडॉप्ट करके अपने आप को चेंज कर लिया। सेम आप देखो सिटी लाइफ में जब लोग आते हैं, आपने देखा होगा शुरू शुरू में जो गांव से या छोटे सिटी से आते हैं उनका बिहेवियर, ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होती है, और 1-2 साल बाद आप देखोगे वो आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न होके बैठ जाते हैं। सोशल प्रेफरेंसेस टुवर्ड ड्रेसिंग एंड फूड, अब ये हर किसी का फूड एंड ड्रेसेस की तरफ बिहेवियर डिफरेंट होता है। आपकी सोशल प्रेफरेंसेस, अब आप देखो हमारे यहाँ एक हर फैमिली का ना एक टिपिकल स्टाइल ऑफ खाना पकाने का होता है। नो मैटर पंजाबी या सिंधी, वो तो एक ब्रॉडर टर्म आ जाती है, लेकिन विद इन फैमिली भी आप देखो ये तो आपकी अपनी फैमिली का एक अपना टेस्ट होगा जो कि आपको किसी और का टेस्ट कई बार हमें पसंद नहीं आता। डेट्स वाई ये शादी के बाद बड़े मसले आते हैं
कि हमारे घर तो ऐसा खाना पकता था, इनके घर ऐसा खाना पकता है, तो मुझे तो इनके घर का खाना नहीं पसंद। अक्सर लोगों को अपने ससुराल वालों का खाना नहीं पसंद आता, क्योंकि उनको ये होता है मेरी अम्मी या मेरे घर में ऐसा पकता था, ये लोग तो पता नहीं कैसा खाना बनाते हो। बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने में। फिर सेम लाइक आपके ससुराल वालों को आपका पकाया हुआ खाना बड़ी देर से पसंद आता है, क्योंकि उनको ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पा रही होती है कि ये अब क्या टेस्ट बदल गया। ठीक है, जेंडर एक्सपेक्टेशन से आपका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, फीमेल किसी फंक्शन में आप किसी और तरह बिहेव करोगे, मेल के साथ किसी और तरह बिहेव करने लगते हो। कल्चरल डायनामिक्स में आपके ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आपको इफ़ेक्ट करते हैं आपके बिहेवियर को। लैंग्वेज चेंज होती है तो आपका लैंग्वेजेस आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। सेरेमनीज जैसे शादी हो गई, ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म ये आप लोग पढ़ चुके हो। क्रॉस कल्चर, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं दूसरे कंट्री में जाके उनका कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके जैसी ड्रेसिंग करने लगते हैं। मटेरियल कल्चर जब तक हमारे पास मोबाइल नहीं था तब तक हम ठीक थे, मोबाइल आते ही बिहेवियर चेंज हो गया ना। इसी तरह सेम है, जब तक आप किसी चीज़ के अडॉप्शन नहीं है, जब तक लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे थे ज़रूरत नहीं थी, अब रहा ही नहीं जा रहा लैपटॉप के बगैर। जब तक मेकअप नहीं करते थे ज़रूरत नहीं थी, अब मेकअप के बगैर नहीं रह सकते। जब तक कटिंग नहीं करवाने की आदत थी ज़रूरत नहीं थी, अब नहीं रह सकते। तो ये क्या चीज़ें हैं, मटेरियल की आपका बिहेवियर चेंज करती है। कल्चरल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इनोवेशन, अब आप देखो हर सोसाइटी में डिफरेंट सोशल इनोवेशंस आते हैं, पर आपका कल्चर उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आप भी कर लोगे, लेट करेंगे आप भी नहीं करोगे। जैसे वही बात है, अभी भी आप देखो कि जो है लोग इतनी अब ये जो डिवोर्स कल्चर की अगर हम बात करें, अब हमारी सोसाइटी में लोग डिवोर्स को ईज़ी लेना शुरू हो गए हैं। हालांकि इसको सबसे बुरा समझा जाता है, इस्लाम में अल्लाह ने सबसे बुरा अमल कहा है, बट क्योंकि इसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दिया तो आजकल लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, हो गई तो क्या हो गया। ठीक है, फिर कल्चरल म्यूज़िक, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये आपकी बिहेवियर को बड़ा अफेक्ट करती है। अच्छा, अब आप लोगों को इसमें जो चीज़ क्लियर ना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और आपने अपनी एग्जांपल शेयर करनी है, जो करेगा अटेंडेंस अगेन वही रूल है। ठीक है, ओके क्लास, ठीक है, तो ये नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम न्यू नोट्स स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।